अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ अ मेंटल हेल्थ मूवमेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहां पे आपको बहुत सी यूनिक और मेंटल हेल्थ के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आगाही दी जाती है। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। शायद आप में से हर दूसरे शख्स ने ज़िंदगी में इसको कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा और हम लोग अभी भी करते हैं। जैसे क्या होता है कि मिसाल के तौर पर हम लोग को सर दर्द महसूस हुआ, हल्का सा चक्कर आया, थोड़ी सी थकान महसूस हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से फ़ोन उठाते हैं और गूगल करना शुरू कर देते हैं। और गूगल पे हम लिखते हैं कि सर दर्द की वजह, कुछ ही सेकंड्स में गूगल हमें जवाब दे देता है कि ब्रेन क्लॉट, ब्रेन ट्यूमर या फिर आपको माइग्रेन भी हो सकता है। तो अब पहले क्या था कि इंसान सिर्फ थका हुआ था, लेकिन गूगल ने उसे क्या किया कि कैंसर का पेशेंट बना दिया। व्यूअर्स, ये जो आदत है ना अपनी हर फिज़िकल सिम्टम को, हर फिज़िकल प्रॉब्लम को हम लोग को गूगल करने की, ये सिर्फ एक छोटी सी बात ही नहीं है, ये अब एक ख़तरनाक ज़हनी मसला बन चुका है। लोग इसे जो है हेल्थ एंग्जाइटी भी कहते हैं। और जब ये गूगल से बात बनती है तो इसे साइबरकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा कि साइबरकॉन्ड्रिया, हम लोग को ये कौन सी बीमारी हो गई है, लेकिन व्यूअर्स, इसका असर हर तीसरे बंदे के जहन में लाजमी होता है। आज का इंसान किसी भी छोटी सी तकलीफ़ को जो है वो बर्दाश्त करना नहीं चाह रहा होता, और वो क्या करता है कि फ़ौरन से गूगल करता है और घर बैठे ही वो चाहता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम का जो है वो सलूशन मिल जाए। और गूगल उसे क्या करता है कि सबसे बड़ा और सबसे सीरियस डिसीज़ देखकर जो है वो डरा कर दिखाता है। सोचिए व्यूअर्स, गूगल को नहीं पता कि आपने पिछले 3 दिन में नींद ली है या नहीं ली, उसे ये नहीं मालूम कि आपने पानी पिया है या नहीं पिया, आप स्ट्रेस में हैं या नहीं हैं। गूगल बस आपके लिखे हुए सिम्टम्स को जो है सबसे वर्स्ट सिनेरियो में से मिला देता है। सर दर्द होगा तो वो चक्कर के साथ मिलाएगा, ब्रेन हैमरेज है तो वो थकान कर देगा, ब्लड कैंसर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा। और ये सिर्फ लिखने तक रुकता नहीं है व्यूअर्स, जब तक आप बार बार ऐसे सर्च करते हो तो आपका दिमाग हर नॉर्मल सी बॉडी को फीलिंग, हर नॉर्मल सी जो बॉडी फीलिंग होती है ना, उसको भी बीमारी समझ लेता है। व्यूअर्स, ये प्रोसेस धीरे धीरे आपको मेंटली वीक बना देता है। और पहले सिर्फ जो फिज़िकल सिम्टम्स होते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि रात को नींद नहीं आएगी, दिन भर जो है वो घबराहट होती रहेगी, सोच सोच कर हर वक्त जो है वो दिल करता रहेगा कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, कोई टेस्ट करवाएं, कोई भी जो है वो हम लोग टेस्ट करवा के कंफर्म करें कि हम लोग को कुछ हो तो नहीं गया। और डॉक्टर्स पे यही कहते रहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दिमाग तब भी नहीं मानता। तो व्यूअर्स, ये होता है हेल्थ एंग्जाइटी, जिसमें आप फिज़िकल फिट होते हुए भी हर वक्त खुद को जो है बीमार महसूस करते हो। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को है जो डीपली फील करते हैं, गूगल उनके लिए एक इनविजिबल एनिमी बन जाता है। और सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, आज का हर तीसरा बंदा इसी दौर से गुजर रहा है, लेकिन किसी को जो है वह महसूस नहीं होने देता। और जब आपका दिमाग हर वक्त फाइटर या फिर डेंजर मोड में रहता है तो ज़िंदगी आप सिर्फ जो है एक सर्वाइवल मोड बन के रह जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई ऐसा सोल्यूशन भी है कि मैं इस प्रॉब्लम से जो है घर बैठे जो है वो दूर रह सकूँ। तो व्यूअर्स, इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 स्टेप्स बताऊँगी, कि ऐसे 2 बातें बताऊँगी जिसको आप फॉलो करके जो है इससे दूर रह सकेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि जब भी आपको कोई भी फिज़िकल सिम्टम महसूस हो तो फ़ौरन गूगल ना करें। पहले ख़ुद को जो है वो पूछें कि क्या मैं जो हूँ थका हुआ हूँ, क्या मुझे स्ट्रेस है, क्या मैंने पानी कम पिया है, या फिर मुझे रात को नींद सही आई थी कि नहीं, क्या मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। अगर तो ये मसला बरकरार रहे तो व्यूअर्स, गूगल से नहीं बात करनी है, आपने एक असली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर तो दिमाग बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग में चला जाए तो थेरेपिस्ट से बात करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाएं, क्योंकि थेरेपिस्ट आपके ज़हनी पहलुओं को समझता है और गूगल सिर्फ जो है वो डिसीज़ को लिस्ट करता है। दूसरा स्टेप ये कि अपने जहन को जो है वो डिसिप्लिन करो, यानी अपने दिमाग को तरतीब दो, उसको समझाओ कि हर सोच जो है वो हकीकत नहीं होती, हर सिग्नल जो है वो डेंजर नहीं होता, हर घबराहट जो है वो मौत का पहला स्टेप नहीं है। कभी कभी सिर्फ नींद की कमी, स्ट्रेस या फिर उदासी भी फिज़िकल सिम्टम्स को बना देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने दिमाग के हर डर को सच मत समझो। डर का काम क्या होता है कि सिर्फ आपको डराना होता है, और आपका काम क्या है, उसे समझाना है और उस डर पर काबू पाना है।
तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का पैगाम सिर्फ इतना सा था कि गूगल आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है लेकिन सुकून नहीं दे सकता। सुकून तब आता है आपको कि जब आप खुद को समझाने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, जब आप अपने ख़यालात को कंट्रोल करते हो और अपने हेल्थ इश्यूज़ को किसी प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करते हो। गूगल सर्च बार के साथ नहीं करते आप लोग। सो व्यूअर्स, ये था साइबरकॉन्ड्रिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि गूगल पर अपनी बीमारी को सर्च करना कितना हद तक जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। इस वीडियो की कोशिश सिर्फ इतनी ही थी कि हर शख्स अपनी मेंटल हेल्थ को समझे और उसे जो है वो इज़्ज़त दे और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो कदम बढ़ा सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कमज़ोरी नहीं है बल्कि अक्लमंदी है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।